हाँ, सपा एकता करती है? सपा एकता नहीं करती है, लेकिन मतलब कि विवाद भी तो नहीं होता इसकी सरकार में उतना। तो वो सरकार में कितने सारे दंगे होते थे और क्या होता था? कहाँ? अरे आप मऊ में ले लीजिए या कहीं भी ले लीजिए, आजमगढ़ में कितनी सारी घटनाएं होती क्योंकि हैं। हम लोगों में तो नहीं हुआ है भाई। हम आपके आगे चले जाइए, सराय मिल जानते हैं? हाँ, सराय में दिए। तो वहाँ से कितने आतंकवादी पकड़े गए? नहीं, देखा नहीं हूँ मैं फिलहाल। आप वो चीज़ नहीं देखे? नहीं नहीं। मतलब ये मालूम है कि बीजेपी दंगा कराती है राम नाम के नाम से, और अपने बगल की नहीं। अरे भाई, बीजेपी को मैं नहीं कहता हूँ कि बीजेपी कराती है, उसकी सरकार में हो रहा है। ये मैं कहा हूँ, ये थोड़ी कहा हूँ कि बीजेपी कर रही है अब दंगा। बीजेपी की सरकार में दंगे हो रहे हैं, राम नाम के नाम पे काटा जा रहा है, ये आप कह रहे हो, लेकिन ये नहीं मालूम कि सराय मिल से इतने लोग पकड़े गए, इतने आतंकवादी निकले वहाँ से। आतंकवादी कहाँ निकले गए हैं बताइए, आप ही अबू शेख कौन है? हाँ? अबू शेख कौन है? अरे भाई, अब मुस्लिम को जोड़ेगा तो सुनो, मुसलमान है तो आतंकवादी हो गया हो। आप ये नाम जुड़ाओगे मुझको कि ये मुसलमान है, ये आतंकवादी था, मैं नहीं मानूंगा, ठीक है? अरे आदमी को पकड़ रहे हो तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, अगर अपराध कर रहा है बिल्कुल पकड़ रहे हो, ठीक कर रहे हो, लेकिन अपने भी नहीं के बाद में झाँको क्या हो रहा है। बस मतलब आपको लगता है कि अभी जो किया जाता है सिर्फ एक तरफ? किया जाता है, खाली यही है, ईटा पता चलवाने के नाम पर दिखाया जाता है, और मतलब कि जो वहाँ पे जो चढ़ के सीने पे बोलता है उसको नहीं मारा जाता है, आज जो अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर देता है तो उसको घर को बुलडोजर चला दिया जाता है। बहुत अच्छा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्यों मोदी? विकास है वैसा, धंधा ऐसा है मोदी का। खुश मोदी की है जनता को, जनता भी मोदी पे खुश। बस क्या मोदी खुश किए हैं? बहुत कुछ खुश की है भैया। गुंडागर्दी खत्म, जा कहूँ पूछ ला, गुंडागर्दी खत्म? खत्म। जार के सब कहाँ पर तल है, अब एकदम राती के जाते हैं सिवाने में। 5 किलोमीटर घर इनका दूर है। पहले कांपते थे। और का, अब केहू एकदम सेवा पर चला थे हम मोदी जोगी के राज में। यह बात है, अगर पहले निकलना होता था रात को एरिया कहाँ पर तली है, डेरा तले हैं भैया, एकदम खुला खुल्लम चलो। गुंडा सारे भाग गए। कहाँ भाग? कहा जन के बिल्ली में लुकल हो यहाँ छछुनर मतीन। अच्छा, हाँ लुक गया छछूंदर में। हाँ, लुक गई ना सब। गुंडन का पता ना है अब ना, गरीब जन इंसानन का पता है, बदमाशन का ना। बस यही बात है। पहले भी तो सही था सपा में। अरे भैया ना पूछा मत, ना 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 भैया ना, अरे थोड़ा ना भैया ना, वो जमाना गयल, अब मोदी के जमाना है। सपा गए? गयल गयल साइकिल एकदम बेकार। अखिलेश यादव कब अला ना भाई यार, आजमगढ़ का जीत के बैला बस अपने गाँव, ये दुनिया भाड़ में जा बस। कह रहे गरीब जनता बड़ा परेशान है मोदी और योगी जी से। ना ना भैया खुश सम, गरीब तो एकदम खुश सम, पैसा वाले परेशान हुए, गरीब गरीब एकदम खुश समा। हाँ, मोदी जोगी से पैसा वाले परेशान। हाँ, पैसा वाले परेशान है। पैसा वाले परेशान? अब कहाँ जानिए, अब राम जाने, हम ना जानते। अच्छा ये बताइए कि आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, तो आजमगढ़ पहले आजमगढ़ कैसा था? अरे बहुत खराब रहा भैया, बहुत खराब रहा। अब था सही है, अब यार पहले से अब एक चाहता मोदी जोगी के पहले से। हाँ, पहले आ गलत तो और सुधार हो गलत भैया हमार। क्या सुधार हो जाता? और अरे बहुत विकास हो। हाँ, कह रहा है कि इस बार 24 में मोदी नहीं। कहाँ है भैया? अरे भैया कहीं ना कुल अरे पता ना लगी केहू का। अब गठबंधन कर लिया भैया कि एकदम गरीबन के चूस दिया, कहीं मोह घिंचबू तो कहीं मोह घिंचबू, घिची घिचा में टंगड़ी टूट जाए, फिर मोहर मारा। वो एक तरफा मोदी मोदी, बस एक तरफा मोदी 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 एकदम। और ये का है, मतलब कि इनसे क्या दिक्कत है राहुल अखिलेश? अरे भैया है तक 5 उंगलियां सटी ना पाते, फैल जाए कभी बटूर पर फैल जाए, फिर इलेक्शन होई 2 महीना के बाद, कभी मिलजुल के सरकार बनौलो चली ओली ना। मोदी चली मोदी मोदी एकदम। कहना है कि मोदी के आने से क्या फायदा, मतलब कि आपको क्या फिर बताइए भैया कितना नहीं फायदा चाहिए, बहुत फायदा अनगिनत भैया। मतलब क्या, मतलब कि आपको लगता है कि मोदी इस वजह से आना चाहिए? हाँ, किस वजह से मोदी आना चाहिए? अरे भैया गरीबन के राशन मिला था, कब बताइए राशन मिला था, घर मिला,
और गुंडा भाग गई हमसे, यह बहुत बढ़िया खुशी है। हाँ, जोगी कहत ना हम तनी छोड़ो चौराहा पर जल्लाद खड़ा है, और पहले तरह भैया यार छेड़ाओ और जल्लाद का और हिफाजत खड़ा है। अच्छा, हाँ, वो जमाना रहा, अब वो जमाना गया। मतलब योगी जी कहते हैं अगले चौराहे पे राम राम सत। हाँ, अभी जमाना चला था, नहीं तो पहले लड़की ना निकला, बहन बेटी ना निकला, साले के एकदम गुंडागर्दी रहा है। अब एकदम चलो, पहले मतलब अगर बहन बेटियों को निकलना होता था तो क्या दिक्कत होती? अरे बहुत भाई, हमें जाती छेड़ के भागे नहीं कहो, छेड़ा तो क्यों, अब तुरंत पिटाव ले लेता। कह रहे हैं कि मतलब पहले से बहुत सुरक्षित है। बहुत ज्यादा भैया। सही कह रहे हैं भैया। बोला दोनों लोग बोल चुके हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद तस्लीम। यहीं के आजम। हाँ, क्या लग रहा है, मतलब कि सही कह रहे हैं चाचा? सही कह रहे हैं। अब उनको लग रहा है तो सही कह रहे हैं ना भाई। आपको क्या लग रहा है? मुझे भी तो यही लग रहा है, सही है। किसकी, बीजेपी की साइकिल? नहीं, साइकिल, हम लोग साइकिल वाले हैं। क्यों साइकिल? वैसे हम लोग के घर वाले उसी को देते हैं। मतलब किस वजह से, आपको क्या लगता है क्यों साइकिल? अब किस वजह से बताएं, हम लोग वही उसी को देते हैं। साइकिल अच्छा कर देती है, अच्छे रहते हैं। नहीं, कुछ काम आपने सोचे होंगे, किस वजह से साइकिल को देते हैं? काम क्या भाई, जो हम लोग को अच्छा लगेगा, जो अच्छा करेगा उसी को देंगे ना। क्या अच्छा किया? बहुत कुछ अच्छा किया। जैसे? अब हम लोग को वो नहीं अच्छी लग रही है बीजेपी, तो साइकिल अच्छी लग रही है, साइकिल को देंगे हम। अच्छा, बीजेपी में क्या क्या मतलब कि खराबी लगती है? खराबी क्या है, बहुत। अब क्या बताएं, बताओ बता। हम लोग समाजवादी वाले हैं। बीजेपी जब से आई है तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मतलब सांप्रदायिक मामला एकदम चल रहा है। जैसा कि इसको मुसलमान हिंदू को नहीं देखना चाहता, हिंदू मुसलमान को नहीं देख। समाजवादी पार्टी में ये सब नहीं था, एकता थी। बेरोजगारी रहे उससे मुझको मतलब नहीं है। हम लोगों को अपना करना, अपना खाना है, ठीक है। कोई भी सरकार है वो हमारे मुंह में तो निवाला डालेगी नहीं, हमको करना है, खाना है। लेकिन ये बीजेपी जो है, हम लोग इसीलिए विरुद्ध हैं कि ये जो है कि हिंदू मुस्लिम में जो है कि तकरार पैदा करती है। राम नाम का नारा निकलता है, बहुत मुस्लिमों को प्रताड़ित कर दिया जाता है। अभी होली आई थी तो कितने मुसलमानों पर रंग फेंक दिया गया था। इसीलिए हम लोग बीजेपी को लाइक नहीं करते हैं भाई। हम लोग मानते हैं तो समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इसमें एकता थी, अखंडता थी, और बीजेपी में एकता अखंडता नहीं है। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की टक्कर कर दी जाती है, ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी में हिंदू मुसलमान होता है ना भाई। आरएसएस है, बजरंग दल है, ये सब पार्टियां जो है ये सीधे बीजेपी से ही उभर कर आती हैं। वो सीधे बीजेपी का ही नाम लेती है, मोदी का ही नाम लेती हैं। तो कोई भी रहेगा, मैं रहूँगा या आप रहेंगे, तो बीजेपी का ही नाम लेंगे। कोई भी रहेगा भाई, आप भी यही कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए बस, और कोई बात। आपको मतलब कि जैसे आपके दिमाग में कैसे आया कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है? आपने कुछ सोचा होगा या देख? 10 साल से सुनो, इधर 10 साल से वही राज चल रहा है, ठीक है। बहुमत से सरकार बनी है। अभी क्या है, आप खुद ही देख रहे हो, मैं क्या बताऊंगा आपको कि बीजेपी चल रहा है या क्या चल रहा है। हाँ, आप खुद देखो, आप अपनी आत्मा से पूछो पहले कि हिंदू मुसलमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राम नाम के नाम पर काटा जाता है कि नहीं काटा जाता? राम नाम के नाम बहुत जगह हुआ है। कहाँ पे? आप न्यूज़ देखो, हम तो न्यूज़ पे कर ही रहे हैं, आप बताइए कहाँ पे? बहुत देखा गया, हम नाम थोड़ी लूँगा भाई, उसका नाम जब पकड़े जाते हैं तो होता है। आप बताइए ना, आपके नॉलेज में अगर कोई ऐसी जगह है। उत्तर प्रदेश में हुआ है, दिल्ली में हुआ पे राम नाम के नाम पे हुआ, ऐसा हुआ है। कहाँ पे? अब जगह का नाम पता नहीं है अभी। अब मेरे पास मोबाइल है, मैं दिखा देता हूँ। दिखा दीजिए। नहीं, वो सब गलत बातें हैं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। दिखाइए। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो रियल है उसको आप लोग भी एक्सेप्ट करिए ना। मतलब ऐसे एक तरीके से फेक चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। फेक होगा या कुछ होगा, लेकिन जो हकीकत है वही है। मारा जाता है, पहले भी, आज भी मारा जाता है। नहीं, उसमें हिंदू मुसलमान देखो, मैं जो चाहता हूँ एकता चाहता हूँ, चाहे कोई भी पार्टी आए। बीजेपी से मतलब नहीं है, साइकिल से मतलब नहीं है, ठीक है। बस एकता बनी रहे भारत में, क्योंकि अनेकता में एकता यहाँ की जो है राष्ट्रीयता है, ठीक है, हिंदुस्तान की। सपा लगता है एकता करेगी? हाँ, सपा एकता करती है? सपा एकता नहीं करती है, लेकिन मतलब कि विवाद भी तो नहीं होता इसकी सरकार में उतना। तो उस सरकार में कितने सारे दंगे होते थे और क्या होता था? कहाँ? अरे आप मऊ में ले लीजिए या कहीं भी ले लीजिए, आजमगढ़ में कितनी सारी घटनाएं होती थी। हम लोगों में तो नहीं हुआ है भाई। हम आपके आगे चले जाइए, सराय मिल जानते हैं? हाँ, सराय में है। तो वहाँ से कितने आतंकवादी पकड़े गए? भाई देखा नहीं हूँ मैं फिलहाल।
आप वो चीज़ नहीं देखे? नहीं नहीं। मतलब ये मालूम है कि बीजेपी दंगा कराती है राम नाम के नाम से, और अपने बगल की नहीं। अरे भाई बीजेपी को मैं नहीं कहता हूँ कि बीजेपी कराती है, उसकी सरकार में हो रहा है, ये मैं कहा हूँ, ये थोड़ी कहा हूँ कि बीजेपी कर रही है अब दंगा। बीजेपी की सरकार में दंगे हो रहे हैं, राम नाम के नाम पे काटा जा रहा है, ये आप कह रहे हो, लेकिन ये नहीं मालूम कि सराय मिल से इतने लोग पकड़े गए, इतने आतंकवादी निकले वहाँ से। आतंकवादी कहाँ निकले गए हैं बताइए, आप ही अबू शेख कौन है? हाँ? अबू शेख कौन है? अरे भाई अब मुस्लिम को जोड़ेगा तो सुनो, मुसलमान है तो आतंकवादी हो गया हो, वो मुसलमान है तो आतंकवादी हो गया क्या भाई? अरे भाई मुसलमान है तो आतंकवादी है, जैसे कि ये क्या नाम है, मुख्तार अंसारी, वो भी आतंकवादी थे। अबू सलीम भी, एक मिनट, अबू सलीम भी आतंकवादी था, मुख्तार अंसारी भी आतंकवादी था, और जितने मुसलमान है सब, जितने पकड़ में आते हैं वो सब आतंकवादी होते हैं। अच्छा, आपकी नज़रों में क्या है? आप जो बोल रहे हो भैया, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात। आप अपनी बात बताओ। आपने जो बताया, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है भाई। आप ये नाम जुड़ाओगे मुझको कि ये मुसलमान है, ये आतंकवादी था, मैं नहीं मानूंगा, ठीक है? आतंकवाद कोई मजहब को लेकर नहीं आता है। समझ, आतंकवादी गांधी जी को किसने मारा था? किसने मारा? गोडसे ने मारा था। तो हाँ। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा गोडसे मतलब मुसलमान था, ये हिंदू था। नहीं, ये थोड़ी कहा कि हिंदू था कि मुसलमान। तो आप ये बोलो ना, आप मुस्लिम नाम जुड़ा रहे हो, मुस्लिम नाम थोड़ी आपने कर रहे हो भाई। टारगेट कहाँ? आप क्या मानते हैं अबू शेख? विकास का नाम था ये, विकास की भाई कोई विकास नहीं हुआ है भाई, कोई विकास नहीं हुआ है। मोदी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है, ठीक है? आवाज़ दिया गया तो आधा ही दिया गया, वो छोड़ो, वो तो सब लोग कह रहे हैं, ठीक है? और शिक्षा तो एकदम बेकार ही है, ठीक है? रोजगार भी ठप है। अगर रोजगार अच्छा होता तो हम लोग ये नेवादा मुबारकपुर जो है, सुनो, क्या इन भाई ने जैसे कहा कि मुसलमान है तो उसका नाम आतंकवादी के साथ जोड़ दिया जाता है, तो क्या ये बहुत बड़े संत हैं क्या? कौन? यही अब्बू शेख और ये लोग। अरे संत नहीं है, लेकिन आप जो नाम ले रहे हो कि आतंकवादी है तो आतंकवादी सराय रियल ब्लास्ट में नाम था और तमाम सारे उसमें पकड़े गए। अरे तो है ना, भोग रहा। सुनो, ये भी तो बताओ, जब एक मिनट हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 3 टंक किसने बर्बाद किया था? किसने बर्बाद? हाँ, वीर अब्दुल हामिद ने। हाँ, तो जो बात है वो लेकर आओ ना। आप मुसलमान अच्छा काम करेंगे तो उसका नाम आएगा नहीं, गलत काम का आप सपोर्ट कीजिए। अरे भाई तो सपोर्ट कर रहा हूँ, कलाम को सपोर्ट कीजिए। कर रहा हूँ ना भाई, कर रहा हूँ। कलाम को मानिए, मुख्तार को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप बोलोगे कि ये है, आप मुसलमानों के खराब काम को जोड़ कर लेकर आओगे मेरे नज़दीक, और मतलब अच्छी बातों को नहीं लेकर आओगे, तो मैं क्या समझूंगा भाई? और विकास तो एकदम ठप है भाई, ठीक है? भारत का विकास एकदम, जीडीपी भी सब गिर गई एकदम नीचे, समझ कितनी है में? जीडीपी? बहुत खराब है। कितनी है जीडीपी? जीडीपी का मतलब क्या होता है? मतलब कि यहाँ की जो आय, जो पैसा जो होता है, कितना बड़ा होता है देश का, वो तो पैसा कम हो रहा है हिंदुस्तान का। कितना है इस समय? अभी इस समय मुझको नहीं पता है, इस समय का नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं जानता था तो पहले कितना था? मतलब 40 पैसा की 30 पैसा मतलब कम हो गया है। 40 पैसा 30 पैसा कम? हाँ, पैसा रुपया गिर गया, ये बात। हाँ, मतलब आप यहीं पे काम करते हैं कि? विकास, मैं अभी इस वक्त केरला रहता हूँ, केरला पे काम ही कहाँ है भाई, काम करेंगे इधर, क्या काम है? बुनाई वाला काम था, तो अभी तो खत्म ही है, उतना मंदा ही चल रहा है अभी हम लोग का बुनाई वाला काम। हम लोग केरला में रहते हैं, तो केरला पे काम करना। हाँ। आपको क्या लगता है? देखो केरला में क्या है, ये सब पार्टी उटी का ये सब उतना ये नहीं है, मतलब नॉर्मल मामला रहता है। हाँ, तब वहाँ पे भी तमाम अलग, वहाँ का अलग माहौल है। उधर का एकदम अलग माहौल है, और तब मतलब राज्यों से। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गई, जीडीपी वगैरह, बड़ा दिक्कत है। कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ, मैं बोला कम हो रहा है, मतलब स्तर उसका नीचे गिर रहा है। हाँ, रुपया बढ़ नहीं रहा है। और शिक्षा का मामले में हमारा मुबारकपुर की कंडीशन बहुत अच्छी है, शिक्षा के मामले में अच्छी है। हाँ, इधर की कंडीशन ठीक है, पढ़ाई उढ़ाई के मामले में ठीक है, लेकिन रोजगारी का थोड़ा हर जगह परेशानी है। अच्छा, तो अगर रोजगार अच्छा होता तो हम लोग बाहर क्यों जाते काम करने के लिए? आप कितना पढ़े? मैं तो ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, अगर इतना शिक्षा मतलब कि अच्छा होती तो आजमगढ़ इतना बदनाम कैसे हो जाता? आजमगढ़ बदनाम हुआ है, कुछ है, ऐसा नहीं है। इधर कुछ बमौर का साइट एरिया जो है, उधर थोड़ा गड़बड़ी है, हथियार आजमगढ़ का बदनामी। क्या नाम है? अरे हो लोग समझदार लोग खड़े हैं। नहीं कोई नहीं। क्या नाम? वही क्या करेंगे मुझसे पूछ करके? चलिए, यही नॉर्मली कि आप लोगों के इलाके में क्या माहौल है, कैसा चल रहा है, सरकार कैसी चल रही है, आपको कुछ ठीक लग रहा है कि बढ़िया चल रही है?
सरकार एक नंबर की चल रही है, उसमें क्या करना है। जो हम लोग अपना काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, खाते हैं और क्या करते हैं, और क्या कहा जाएगा। एक नंबर है। हाँ ठीक चल रही है। क्यों आपको लगता है एक नंबर? अरे भाई, और अब एक नंबर का मतलब है कि जब आदमी यही कह रहा है कि अनाज मिल रहा है, सिलेंडर 1200 का हो जा रहा है, तो अगर 300-400 रुपये का अनाज मिल जा रहा है तो 1200 रुपये इधर से कानेक्ट करके ले लिया जाता है। और सारी सुविधा लोगों की, तेल मिलता था मिट्टी का चूल्हा जलाने के लिए, तो सब बंद कर दिया गया। ये सुविधा है हमारी, जो तो सबसे अच्छा ही न है। बस इतना ही मेरे पास है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जैसे कान इधर से पकड़ो या उधर से? उधर से पकड़ लो, आइट के समझा दिया जाता है। सीधे तो नहीं, सीधे तो टेढ़े समझ जाते हैं, जो है समझा के किनारे कर दिया जाता है। योगी वाला स्टाइल चल रहा है। स्टाइल चलता है, बस स्टाइल चलता है जो है। और क्या करूं बताऊं। समझा देंगे अपनी टोन में। हाँ, अपनी कौम में समझा देंगे। तो ये सही है योगी वाला टोन की, मतलब कि इससे दिक्कत है? नहीं, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है यही कि जो मतलब ये कि बड़े बड़े जो क्रिमिनल लोग हैं, जो लोग गुंडागिरी करके बनाए हैं, उनको ये मार रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम उनको मार रहे हैं। तो अब तो सब में तो बदमाश गुंडा हैं, तो सबको मार के एक कर दें। जितने अपराधी हैं सबको पकड़ के एक में बंद कर दें, तब मामला साफ। जितने इतने साफ सुथरे विधायक हों, नेता हों, उन्हीं को टिकट दे दें सभी लोग। एकदम साफ सुथरी बात यही है कि अगर आप यही चाहते हैं कि हमारी छवि बहुत अच्छी है, अपने भी विधायक MP को जितने अपराधी हैं निकाल दें, इनके भी निकाल दें, सबको निकाल करके साफ सुथरी नए नौजवानों को, जो कोई अपराधी ने कोई कांड नहीं किया हुआ, उनको टिकट देकर जितवाइए। मतलब आप कह रहे हैं कि जो एकदम साफ है उन्हीं को लेके आओ, और बाकी जो वैसे हैं तो इधर के अगर वो हैं तो उधर को मारोगे, एक को मारोगे दूसरे को तकलीफ होगी ना। एक को मारोगे अपराधी कह के तो तकलीफ होगी, दूसरे को छोड़ोगे तो उनको तकलीफ नहीं होगी। जो तो यही मसला असली है हिंदुस्तान में हमारे, जो है कि अपराधी जो है सबको, जो अपराधी है सबको पकड़ो। अपराधी तो अपराधी है, सब अपराधी को पकड़ो। कोई नहीं कहता है हमारे आदमी को पकड़ रहे हो तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर अपराध कर रहा है बिल्कुल पकड़ो, ठीक कर रहे हो, लेकिन अपने भी निगरान में झाँको क्या हो रहा है। बस मतलब आपको लगता है कि अभी जो किया जाता है सिर्फ एक तरफ किया जाता है, खाली यही है, इटा पता चलवाने के नाम पर दिखाया जाता है। और मतलब कि जो वहाँ पे जो चढ़ के सीने पे बोलता है उसको नहीं मारा जाता है, आज जो अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर देता है तो उसको घर को बुलडोजर चला दिया जाता है। जो तो चलाया जाए, सबको चलाया जाए, मना नहीं कर रहे हैं। जो गलत कर रहा है उसको मारा जाए। लेकिन योगी जी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सही है, आम पब्लिक बड़ा खुश है। देखिए, धमका के खाली चलाना चाहते हैं, जो है धमका के चलाने से कै दिन चलेगी किसी की गाड़ी। धमका के नहीं चलाना चाहिए, मोहब्बत से चलाना चाहिए। देश मोहब्बत से चलेगा, मोहब्बत से चलाइए। चलाना है तो अब किसी के ऊपर 2-4 10-20 घर के ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे तो सारी कौम डर जाएगी। अरे नहीं डरने वाली है, उससे नहीं डरेगी। जो है ऐसे डर, किसी के डराने से डरने वाली, हाँ, डरने वाली कौम नहीं है, कोई भी कौम हो। हाँ, कोई भी, हम मुसलमान हैं, मुसलमान को डराओगे मुसलमान नहीं डरेगा, हिंदू को डराओगे हिंदू भी नहीं डराएगा, कोई नहीं डराएगा जी। इतनी ऐसे डरवाने कोई नहीं डराएगा। जो काम है तरीके से करो तो सही रहेगा, बिल्कुल। लेकिन कहते हैं पिछली सरकारों में बड़ा मनभड़ करके रखा गया। देखिए, पिछली सरकारों में मनभड़ कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अब जो मनबढ़े लोग थे उनकी नज़र में यही थे कि ये मनबढ़े थे। अब वो उनकी सरकार बन गई तो अब जो अपराधी करने वाले जो मनबढ़े थे वो छुपा के ठंडे डक्से में बैठ गए, अपराध ख़त्म हो गया। अभी सत्ता पलट जाएगा, फिर अपराध करने वाले फिर बाहर निकल जाएंगे, वही फिर दंगा फंगा इधर उधर शुरू हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मतलब आपने जैसे कहा कि अगर बुलडोजर चलाना ये सब डरा धमका के, तो आजमगढ़ में भी बुलडोजर चले क्या? नहीं, आजमगढ़ में तो नहीं कोई नज़र में आया मुझको जो है। तो फिर आप किधर की बात किए बुलडोजर? अब भाई पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश हमारा पूरा है ना, एक तो है नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो बुलडोजर अभी हाल ही में तो मतलब अतीक वाले में चला था, उसके बाद मुख्तार वाले में कुछ जगहों पे चला। हाँ भाई, तो इसमें भी चला हो, एक दो जगह नहीं चला है, बहुत जगहों पे चला गया है, सुना गया है, देखा जा रहा है। उससे हमको बहरहाल क्या लेना देना है, लेकिन बहरहाल अब इलेक्शन है। अच्छा, आम पब्लिक के यहाँ भी कुछ ऐसा बुलडोजर ऐसा चला है क्या? देखिए, इलेक्शन जब आता है ना तो सब आदमी खाली अफरा तफरी जानने में लग जाता है कि क्या हो रहा है, किसको दिया जाए किसको दिया जाए। अब उसमें इधर की जनता घूम जाएगी, जिसको मूड बना लेगी उसको वोट दे देगी। अब बाकी किसी का कोई प्रचार उर्चार जैसे होता है ना कि ये हो गया तो उसका प्रचार, वो हो गया तो उसका प्रचार, इसका कोई दबाव वो जनता पर नहीं बनता है। जब वक्त आता है तो अपनी पेट की खीर जो है निकाल के वो बाहर रख देता है
वोट दे देता है, देख किनारे हो जाता तो है। ये 24 में आपको क्या लग रहा है, ये गठबंधन अखिलेश जी और राहुल वाला कुछ दम है? भाई दम भी दिखाई दे रही, नहीं भी दिखाई दे रही है। दम भी कोई दम भी नहीं दिखाई दे रही है, दम भी दिखाई दे रही है, लेकिन भीड़ तो बहुत लंबी लंबी रहती है। इसी तरीके से पहले भी इलेक्शन हुआ था तो बहुत भीड़ थी, लेकिन दम कहाँ की खोखड़ी हो गई। अब हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये क्या आपको क्या लगता है कि आजमगढ़ में क्या रहेगा, धर्मेंद्र यादव की फिर से मतलब कि जैसे निरहुआ? मैं धर्मेंद्र यादव तो मतलब कि लड़ सकते हैं, कड़ेरे में लड़ेंगे। अब जीते हैं ना जीते, अब उनकी किस्मत जाने। नहीं, ये सीट समाजवादी पार्टी की रही, मुलायम सिंह भी यहाँ से रहे, अखिलेश यादव भी रहे, तो गढ़ रहा है, मतलब कि पारिवारिक एक तरीके से सीट रही है ये। हाँ तो मोहब्बत है ना, जमाने से यहाँ की समाजवादी की मोहब्बत तो है ही है। अब बाकी इलेक्शन है, जनता सिर्फ इधर के मूड बना देगी। धर्मेंद्र साहब आए हुए हैं तो अब वो एक बार जीते हुए हैं, अब क्या दिए हैं लोगों को? साल में 3 दिन आते हैं धर्मेंद्र यादव, 3 दिन आते हैं, क्या दिए हैं? और यहाँ पे दिनेश लाल यादव निरहू जी यहाँ से जब से जीते हैं 2019 से कभी गए नहीं हैं जिला आजमगढ़ छोड़ के। जिला आजमगढ़? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सिंह है। तो क्यों लग रहा है कि 3 ही बार आते हैं? वो तो कहते हैं इनका घर है, परिवार। नहीं, बीच में 3 दिन के लिए आए थे, फिर निकल गए वहाँ, अब लखनऊ मैनपुरी। अखिलेश भैया भी तो आते होंगे यहाँ? अखिलेश भैया 5 साल में एक बार आए हैं, वो भी इलेक्शन में। हाँ, इलेक्शन आते हैं। हाँ। आप लोग तो नौजवान हैं, क्या सोच रहे हैं, मतलब कि आपके मुद्दे क्या हैं? हमारा मुद्दा विकास है और कुछ नहीं है। हाँ। तो हुआ कि कोई और करेगा? नहीं, हो रहा है, कुछ काम तो हुआ है। युवाओं को परेशान है बहुत, नौकरी नहीं है। हाँ, नौकरी चाकरी तो नहीं है, क्या करें उसके लिए बताइए। और ये बदलो सरकार। सरकार बदलने से क्या होगा जब वहाँ से बदल ही नहीं पाएगी तो। हाँ, यहाँ से बदल सकते हैं, वहाँ से कहाँ बदल पाएंगे। हाँ? तो सरकार बदलने के उसमें नहीं है क्या आप लोग? किसको? मतलब सरकार बदलने के फेवर में नहीं है क्या? वो सरकार बदलेगा, दबा दिया जाएगा। हाँ, कोई भी सरकार आएगी दबाव दिया जाएगा, मगर ये भी सरकार ठीक भी चल रही है। आप काम नहीं करेंगे, आपको भोजन हाँ, नहीं मिलेगा। ये भी सरकार भी सही चल रही है, न कोई गलती है न कोई है, मगर ऐसे भी सरकार सही है। ये तमाम सारी जनता थी, आजमगढ़ के लोगों से बातचीत कर रहे थे। अभी के लिए इतना ही।